आज हम पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन को इंग्लिश में ज्वाइंट सेशन कहते हैं। ज्वाइंट सेशन, चलिए इसको समझ लेते हैं कि ये भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में, किसमें? 108 में। इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। मान लीजिए दो लोगों के बीच में आपस में विवाद होता है, किसी का सर फूट जाता है, तो किसे बुलाता है? एम्बुलेंस को। एम्बुलेंस का नंबर क्या होता है? 108। तो ये लड़ाई झगड़े में बुलाने जाने वाला अधिवेशन है। इसको किस में रखा गया? अनुच्छेद 108 में। ये भारत में किस देश से लिया गया? तो भारत में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भारतीय संविधान में किस संविधान से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये बुलाया कहाँ जाता है? ये लोकसभा और राज्यसभा जब आपस में मतभेद कर लेते हैं तब इसको संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन किस सदन में बुलाया जाता है? सदन में नहीं, बल्कि सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता है। कहाँ बुलाया जाता है? सेंट्रल हॉल में। राज्यसभा की संख्या 245 है, जबकि लोकसभा की 545। कितनी है? 545 संयुक्त। ये 355 है। दोनों को ऐड करने पे 790 होता है, दोनों को ऐड करने पे 790 होता है, जिसमें से संयुक्त बहुमत 395। लेकिन अकेले ही 545 लोकसभा होने के कारण लोकसभा के अनुसार यह विधेयक पारित हो जाता है। लेकिन यह विधेयक कुछ कुछ विवादों में नहीं बुलाया जा सकता। वो विवाद कौन कौन से हैं? जो मतलब किसमें बुलाया जा सकता है संयुक्त अधिवेशन? संयुक्त अधिवेशन दहेज उन्मूलन में 1961 में बुलाया गया था। दहेज लेना एक तो हमारे भारतीय संविधान के कानून अपराध है, लेकिन उपहार स्वरूप कुछ न कुछ माता पिता अपने बच्ची को देते हैं। फिर बैंकिंग सुधार 1978, जिसमें राष्ट्रीय एकीकरण बैंक का हुआ, ठीक है। फिर आतंकवाद पोटा, किसमें? आतंकवाद पोटा 2002 में बुलाया गया। ये बुलाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के संस्थापक है। कौन है? अटल बिहारी बीजेपी के संस्थापक हैं, ठीक। अब चलिए समझ लेते हैं बुलाया जाता है तो किन कारण पे बुलाया जाता है अधिवेशन। अगर विधेयक दूसरा सदन, विधेयक अगर पारित हो गया, दूसरा सदन उसे अस्वीकार कर दे, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर होते हैं। कौन होते हैं? लोकसभा स्पीकर। कौन होते हैं? लोकसभा स्पीकर। दूसरा केस है 6 माह से अधिक के लिए रोक दे। अगर कोई विधेयक एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाता है, आप इसमें जांच पड़ताल कर लीजिए, वो सदन 6 माह से अधिक के लिए रोक दे, तब उसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तीसरा है 1 साल, यानी एक सदन दूसरे सदन का सुझाव से मानने से इनकार कर दे, उस मैटर में भी संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि इसको किस उसमें नहीं बुलाया जाता, किस चीज में नहीं बुलाया जा सकता। तो है धन विधेयक। धन विधेयक में नहीं बुलाया जा सकता। महाभियोग और संविधान संशोधन। संविधान संशोधन भारतीय अनुच्छेद 368 में, कितने में? 368 में। वहीं महाभियोग शब्द मात्र राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चर्चा में। किसके लिए चर्चा में? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए चर्चा में। वहीं धन विधेयक अनुच्छेद 109 में है। कितने में? अनुच्छेद 109 में। इसके लिए भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, जबकि संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। तो इस समय संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? ओम बिरला, ठीक है। चलिए, जय हिंद। ज्ञान महिमा जी एस रिसर्च सेंटर, सफलता की सही शुरुआत। आज ही जुड़े।